हेलो, वेलकम टू एडू नेक्टर। मेरा नाम है शोएब और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम नॉर्मली एपी भी बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं कि ये एपी क्या है। हमारे लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है। आज से पहले हमने कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ना तो पढ़ा था, ना ही सुना था, ना ही कभी हमारे सामने कोई जिक्र आया था जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे कि एपी है या क्या है, एपी क्या, किस चीज़ को एपी कहते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। एपी बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है। इससे पहले हमने टॉपिक्स जो पढ़े हैं, चाहे लीनियर इक्वेशन पढ़ा हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हो या आपका रियल नंबर पढ़ा हो या जो भी पॉलिनोमियल पढ़ा हो, तो ये सारे कहीं ना कहीं हम पहले इनके बारे में बात कर चुके हैं। कुछ नहीं तो कम से कम 9th क्लास में तो हमने इन चीज़ों के बारे में जान ही रखा है। लेकिन जो एपी है ये बिल्कुल हमारे लिए नया है। तो शुरू करते हैं, चलिए। और क्या नाम है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको एकदम बिल्कुल बेसिक से ही बताऊं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, किस चीज़ का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो शुरू करते हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी, ए फॉर अरिथमेटिक एंड पी फॉर प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक सीक्वेंस है, एक क्या है, सीरीज है। बेसिकली सीरीज, नंबर्स की सीरीज है और वो सीरीज कुछ इस तरह से अरेंज्ड है, जिसका हर दो नंबर का डिफरेंस सेम होता है। सपोज कोई भी सीरीज है, जैसे इन्होंने ये ले ली, फॉर एग्जांपल कोई भी सीक्वेंस इन्होंने ले लिया और उन्होंने क्या सीक्वेंस लिया है, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो आप देखिए हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे 5 और 7 के बीच में क्या है, 2। 7 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है 2। 9 और 11 के बीच में डिफरेंस है 2। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस है 2। 13 और 15 के बीच में डिफरेंस है 2। ठीक है ना, दो का डिफरेंस चल रहा है। यानी 7 में और 5 में कितना डिफरेंस है, 7 में से 5 गया 2। 7 में और 9 में कितना डिफरेंस है, 9 में से 7 गया 2। तो बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसी कोई भी सीक्वेंस आ जाए, ऐसी कोई भी सीरीज आ जाए आपके सामने, नंबर सीरीज, जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम हो थ्रू आउट द सीरीज। ऐसा ना हो कि खाली शुरुआत के 2-3 टर्म के बीच में तो डिफरेंस सेम आ रहा है, बाकी आगे चलने के बाद वो डिफरेंस बदल गया। ठीक है, या फिर शुरुआत में एक आध नंबर में तो नहीं आया लेकिन बाद में आने लगा। शुरुआत में एक आध नंबर में डिफरेंस कुछ अलग अलग आ रहा है, लेकिन बाद के नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम आने लगा। तो इस तरह की सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सीरीज की बात कर रहा हूं जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा थ्रू आउट द सीरीज, शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूं। अब इन्होंने देखो सीरीज को इन्होंने यहाँ डॉट से दिखाने की कोशिश की है, तो इसका मतलब ये है कि सीरीज खत्म नहीं हुई है। इसी पैटर्न पे आप आगे बढ़ते चली जाए। जैसे कि ये क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए सब दो का डिफरेंस का पैटर्न चल रहा है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 17, अगला क्या हो जाएगा 19, अगला क्या हो जाएगा 21 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सीरीज को, कोई भी सीरीज अगर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में उसको डॉट से दिखा देते हैं। उसका हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो हमारी सीरीज है ये अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी बहुत है, लेकिन बहुत लंबी है, बहुत दूर तक गई है। तो इसलिए अब हमारे पास इतनी सारी जगह नहीं है, हम देख के शुरुआत को देखकर ही समझ जाएंगे कि हाँ ये एपी है या नहीं। तो हमने देखा कि भाई शुरुआत में 4, 5, 6 का डिफरेंस हमने देखा तो सबका सेम आ रहा है 2 हमने कहा कि हाँ ये हमारी एपी है। तो अब इसको आगे तक दिखाने की जरूरत नहीं थी, हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बस कहना ये चाह रहा हूँ फिलहाल तो मैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है
क्या है, एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, नंबर सीरीज है, जिसके अंदर हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कहो या सेम कहो, कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने दिखाया भी है, तो यहाँ पे हर किसी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सबके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। अच्छा, जो ये डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका एक खास नाम है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी कि सबके बीच में डिफरेंस अब सेम आता है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक एपी है। अगर सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या मतलब हुआ कि वो एक एपी है, और एपी के जो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, जनरली डी से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ हो आपको कि एन ए पी हुज डी इज इक्वल टू 3, कोई भी एपी आपको गिवन है, कोई भी सीरीज आपको गिवन है, या कोई भी टर्म आपको गिवन है एपी का, और आपसे कह दिया गया कि हुज डी इज इक्वल टू 3, तो आप समझ जाइए कि डी का मतलब क्या है वहां, कि उनका कॉमन डिफरेंस 3 है। कॉमन डिफरेंस मींस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि लगातार वाले जो टर्म आ रहे हैं, कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए थ्रू आउट द सीरीज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपकी सीरीज है या सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है। तो मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि फिलहाल के एपी क्या है, एपी जो है एक सीरीज है, नंबर सीरीज है या सीक्वेंस है नंबर्स का, कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया हुआ जिसके अंदर हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आएगा थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा तो फिर हम उसे एपी नहीं कहेंगे, ठीक है, सेम आएगा तभी उसको हम एपी कहेंगे। अब चूंकि ये चैप्टर ही एपी का है तो इसमें क्वेश्चन भी इस तरीके से बनेंगे, ऐसी सीरीज से उठाकर देंगे आपको जो एपी के हों। और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा, एपी दे रखी होगी और वो एपी एक सीरीज दे रखी है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए भाई एपी है या नहीं है। अब आप क्या चेक करेंगे, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो एपी है, अगर सबके बीच का डिफरेंस अलग आ रहा है तो वो एपी नहीं है। तो इस तरीके से आपको सीरीज दे रखी है, आपको एपी फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, खैर बहुत सारे तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ देखने वाले हैं आगे। सम ऑफ टर्म्स क्या होने वाला है, nth टर्म्स क्या होने वाला है, अगर आपको तीसरा और पांचवा टर्म दे दिया तो सातवां टर्म क्या होने वाला है किसी भी एपी का। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट of numbers involve make an arithmetic progression and why। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि मेरे ख्याल 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और वहां पे एक सीरीज बनेगी। उन स्टेटमेंट को देखते हुए एक सीरीज बनाइए और बताइए क्या ये सीरीज एपी की है या नहीं। अगर एपी की है तो क्यों है। ठीक, सवाल समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़िए, सीरीज बनाइए और उन सीरीज को देखकर जज कीजिए क्या वो सीरीज एपी की है या नहीं, और अगर वो सीरीज एपी की है तो क्यों है उसका रीजन भी देना है। ठीक है, एंड वाई। खैर, अरे तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। वो पहला पार्ट हमसे कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सबसे पहले किलोमीटर के लिए जो चार्ज किया है उसने वो 15 रुपये चार्ज किया है। अगर आप कोई टैक्सी हायर करते हैं और आप सिर्फ 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपको उसको 15 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर तक जाते हैं उस टैक्सी के साथ, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले किलोमीटर के तो 15 रुपये और बाकी का जो एक और किलोमीटर रह जाएगा उसके कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपये। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस लिख रहा हूं
और यहाँ पे मैं आपका फेयर लिख रहा हूं, किराया कितना रुपये हो गया। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस में किलोमीटर में लिख देता हूं, अगर आपको 1 किलोमीटर तक जाना है, अगर आपको 1 किलोमीटर तक जाना है किसी भी टैक्सी के साथ किलोमीटर तक, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई? 15 रुपये देने पड़ेंगे। फेयर को मैं रुपीज में लिख देता हूं। 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। शुरुआत का जो पहला किलोमीटर होगा उसके आपको 15 रुपये देने हैं, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और उसके बाद जितना भी आप जाएंगे हर किलोमीटर के 8 रुपए के हिसाब से आपको देने हैं। सपोज कोई बंदा टैक्सी लेता है और वो 2 किलोमीटर तक जाता है, कोई बंदा टैक्सी लेता है और वो 2 किलोमीटर तक जाता है, तो क्या होगा? उसे पहले किलोमीटर के तो आपको 15 रुपये ही देने हैं, क्योंकि कोई भी बंदा आ जाए कहीं से भी आके बैठ जाए, उसे पहले किलोमीटर के 15 रुपये और बाद के फिर जितने भी किलोमीटर रह जाते हैं उसकी जर्नी के, उसको 8 रुपए के हिसाब से उसको पे करना है। तो पहले किलोमीटर के 15 और दूसरे किलोमीटर कितने हो गए? 8। तो 15 और 8 कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उसे? 23 रुपए। फर्स्ट किलोमीटर के 15 और सेकंड किलोमीटर के 8, तो 15 और 8 23 रुपए। अगर कोई बंदा 3 किलोमीटर तक जाता है उसी टैक्सी से, अगर कोई बंदा 3 किलोमीटर तक जाता है उसी टैक्सी से, तो उसे पहले किलोमीटर के 15, पहले फर्स्ट किलोमीटर के 15, सेकंड किलोमीटर के 8 और थर्ड किलोमीटर के भी 8 रुपये देने पड़ेंगे। सिर्फ 15 रुपये सिर्फ और सिर्फ पहले किलोमीटर के लिए देने हैं, बाकी फिर वो कितना भी क्यों ना चला जाए उसको हर किलोमीटर के 8 रुपये ही देने हैं। तो अगर कोई बंदा 3 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करता है तो पहले किलोमीटर के उसे 15, बाकी दूसरे किलोमीटर के लिए 8 और तीसरे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपये हो जाते हैं उसके पास। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा? 15 और 8 23, 23 और 8 31 रुपीज, 31 रुपीज। इसी तरीके से अगर कोई बंदा 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, अगर कोई बंदा 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये देने ही देने हैं, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये, तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये और चौथे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपये। जितना भी चले 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये देने हैं। तो इस तरीके से इसका जो कितना हो जाएगा पूरा, 8 और 8 16 और 8 24, 24 और 10 34, 34 और 5 39। तो इस तरीके से आपने देखा। अब आगे आपको बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास 4-5 टर्म आ गए। जो आपका फेयर बन रहा है वो देखो कौन सी सीरीज में बन रहा है। आपका जो सीरीज बन रही है फेयर की, जो किराए की जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है? 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। 5 किलोमीटर के लिए कुछ, 6 किलोमीटर के लिए, फिर 7 किलोमीटर के, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको बस शुरुआत के 3-4 टर्म निकाल कर देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो डिफरेंस जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? हमेशा डिफरेंस जो निकलेगा, हमेशा याद रखिए। अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं एकदम बिल्कुल खास तरीके से, खास जोर देके, कि डिफरेंस जो निकलता है वो हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करने पे निकलता है। हमेशा 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 हमेशा। डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि जो भी नंबर बड़ा है उसमें से छोटा नंबर को माइनस कर दो। डिफरेंस का मतलब ये मत कर देना कि जो भी नंबर बड़ा है, चाहे वो आगे वाला बड़ा हो या पीछे वाला बड़ा हो, आप खाली बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो गलत हो जाएगा। तो डिफरेंस जो होगा वो हमेशा, इन नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं ये भी मैं बता दे रहा हूं। चलो ये देखो हमारी सीरीज का पहला टर्म है, ये जो गिवन है आपको, ये हमारी सीरीज का पहला टर्म है, सबसे पहला टर्म। तो इस तरह से हम पहले टर्म को हमेशा बोलते हैं A1, A सफिक्स 1। A का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और कौन सा नंबर ऑफ टर्म वो सफिक्स बताता है कि पहला नंबर ऑफ टर्म। इसी तरीके से दूसरे नंबर ऑफ टर्म को हम बोलते हैं A2, इसी तरीके से तीसरे नंबर ऑफ टर्म को हम बोलते हैं A3, इसी तरीके से चौथे नंबर ऑफ टर्म को हम बोलते हैं A4 एंड सो ऑन।
आगे जब तक जाते रहेंगे तब तक आपको मिलता रहेगा। सपोज ऐसे जाते 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 आप इस सीरीज के एकदम लास्ट टर्म पे पहुंच गए, एकदम लास्ट टर्म पे पहुंच गए, तो उस लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं जनरली? उस लास्ट टर्म को हम बोलते हैं ए एल, सफिक्स एल। एल मीन्स लास्ट टर्म। कोई जरूरी नहीं है कुछ भी कह दो, कोई जरूरी नहीं है कि ए एल ही कहना है, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बस एल मैंने लिख दिया, एल फॉर लास्ट, इस तरीके से। तो लास्ट टर्म जो होगा वही। अब लास्ट टर्म को कोई सा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, अभी फिलहाल तो इसका तो कुछ लास्ट होगा नहीं, ये इनफाइनाइट तौर पे चलती चली जाएगी सीरीज। 10 किलोमीटर ले जाओ, 15, 20, 50, 100, 200, 250, 1000, तो ऐसे चलते रहेगा, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा और इधर फेयर मिलता रहेगा, फेयर मिलता रहेगा, यानी कि सीरीज आपकी चलती चली जाएगी। तो कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो फाइनाइट होती हैं कि हमारी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, तो वहां के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी टर्म में, किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म 50 है तो ये क्या हो जाएगा? A50। किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म 60 है तो A60, जो भी है। खैर, ये अभी क्या है, शुरुआत चल रही है इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें, सुन लो अच्छे से कि जो पहला टर्म है उसको हमेशा A1, दूसरा टर्म है उसको हमेशा A2, तीसरा टर्म है उसको हमेशा A3, इस तरीके से आप अपना चलते रहिए। अब बात आती है डिफरेंस की, कि जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे, जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा अगले में से पिछला माइनस करना है, यानी कि हमेशा A2 माइनस A1 करना है। अगर कोई बच्चा A1 माइनस A2 कर देगा, अगर कोई बच्चा A1 माइनस A2 कर देगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, सरासर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्यों गलत होगा, क्योंकि अभी देखेंगे क्वेश्चन में हम, तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि A1 और A1 माइनस A2 करने पे क्यों गलत हो रहा है, A2 माइनस A1 करने पे ही सही क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल बस अभी इतना समझ लीजिए कि हमेशा A2 में से A1 ही घटाना है, ठीक है। तो A2 कितना है यहाँ पर आपका 23 माइनस A1 कितना है आपका 15, तो इस तरीके से सॉल्व करके क्या आया 8, इस तरीके से सॉल्व करके क्या आया 8। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिल गया, A1 और A2 के बीच का डिफरेंस मिल गया। अब A2 और A3 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो मैं इसको D लिख दे रहा हूं। तो A2 और A3 के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2, हमेशा अगले में से पिछला माइनस करना है। तो A3 आपका कितना है भाई 31, और ये कितना है आपका 23, देख रहे हैं, A3 आपका 31 और A2 23, 31 माइनस 23, 7 और 1 8, तो यहाँ भी क्या आ गया 8 आ गया। आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा 8 आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा 8 आया। अब आप A3 और A4 का भी डिफरेंस देख ही लीजिए। जब आप A3 और A4 का डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3, और A4 की वैल्यू क्या है 39 है, A4 की वैल्यू क्या है 39 है, और A3 की वैल्यू 31 है। 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे पास जितनी भी टर्म है सबका ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है 8, सबका ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है 8। तो इसका मतलब जो ये सीरीज आपके पास चल रही है, जो ये सीरीज आपके पास चल रही है वो कैसी सीरीज है, एक एपी की सीरीज है। क्यों है अब, अब तुमने ये तो बता दिया कि वो एपी है या नहीं, कि हाँ भाई एपी है, क्यों है ये भी बताना है। बिकॉज द कॉमन डिफरेंस, या फिर ये लिख दीजिए बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ टर्म्स, बिकॉज, या ये लिख सकते हैं हम इस तरीके से कि स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट make a number of series which is AP, arithmetic progression, because the difference, because
the difference between two consecutive terms is same throughout the series. तो इसका मतलब आपने क्या लिखा कि जब आपने इसको सॉल्व करके देखा तो एक ऐसी सीरीज आई जिसका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो आपने वही लिख दिया कि गिवन स्टेटमेंट मेक अ नंबर ऑफ सीरीज विच इज एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम थ्रू आउट द सीरीज। पूरी सीरीज में आप देख रहे हैं सभी के बीच का जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है, सबका सेम आ रहा है, इसीलिए ये जो आपको सीरीज मिली है ये एक एपी की सीरीज है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितनी निकाल रहे हैं 1/4। देखो इस क्वेश्चन को यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास कोई अगर आपके पास एक कोई भी कंटेनर है वो क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है और उसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, ठीक है। आपने क्या लगाया उसमें एक वैक्यूम प्रेशर डेवलप करने, वैक्यूम इजेक्टर लगाया। वैक्यूम लगाने के साथ इसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकाल ली, कितनी बाहर निकाल ली? जितनी भी है इसके अंदर उसकी 1/4 पार्ट, उसका 1/4 पार्ट आपने बाहर निकाल लिया पहली बार। फिर उसके बाद सपोज ये पूरी की पूरी ये पूरे का पूरा जो कंटेनर है आपका हवा से भरा हुआ है। लेट अज्यूम कर लेते हैं, ओके, तो आपने क्या मान लिया कि पूरे कंटेनर के अंदर जो हवा है वो आपकी कितनी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब है, या ये भी मान सकते हैं 100% है, यानी कि पूरा का पूरा कंटेनर है। देखो जाहिर सी बात है कि जिस जगह पे कुछ नहीं होता वहां क्या होती है? हवा। जिस जगह पे कुछ नहीं होता तो वहां हवा होती है। तो इस कंटेनर में कुछ भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं रखा हुआ है फिलहाल। तो इसका मतलब क्या होगा? इस पूरे कंटेनर में हवा है। तो पूरे कंटेनर में हवा है आपकी, तो हम मान ले रहे हैं पूरा कंटेनर के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब हवा है, यानी कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, हमने अज्यूम कर लिया। ओके, आफ्टर इजेक्टिंग 1/4 का मतलब क्या हो गया? 25% एयर बाय वैक्यूम remaining air in the container B कितनी रह जाएगी? अगर आप इस कंटेनर में से इसका 1/4 पार्ट निकाल लें तो 100 सेंटीमीटर है आपके पास, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका 1/4 निकाल लेते हैं तो 1/4 को जब हम परसेंटेज बनाते हैं तो कितना बन जाता है वो? 25%, ठीक है ना। यानी कि आपने 1/4 पार्ट निकाल लिया, इसका मतलब हुआ कि आपने 25% हवा निकाल ली। आफ्टर इजेक्टिंग 25% एयर बाय वैक्यूम इजेक्टर या किसी के भी थ्रू उन्होंने निकाल ली, मतलब निकाल ली, हम उसको मान ले वैक्यूम VACWM वैक्यूम इजेक्टर मान लीजिए कुछ भी, तो उसके थ्रू उन्होंने हवा निकाल ली। तो अब जो उसके अंदर रिमेनिंग हवा है, रिमेनिंग एयर है, तो शुरुआत में 100 थी, 100 उसकी 25% निकल गई, तो 100 की 25% कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर क्यूब निकल गई। तो कितनी बच रही है अब?
75 सेंटीमीटर क्यूब बच रही है। शुरुआत में 100 सेंटीमीटर क्यूब थी, अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब का 25% बाहर निकाल लेते हैं, 100 का 25 क्या होगा, 25 ही होगा, 100 का 25% 25, तो यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में से 25 सेंटीमीटर क्यूब आपने बाहर निकाल लिया, तब आपकी इस कंटेनर के अंदर कितनी हवा बच रही है, 75। एट सेकेंड स्टेज, एक बार हो गया सेकेंड स्टेज, रिमूवल या एजेक्ट 25% ऑफ 75 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या हुआ कि जब इसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब हवा थी, उसमें से 25% आपने निकाल ली, तो इसका मतलब इसके अंदर जो बच रही है हवा वो कितनी बच रही है, अराउंड। अब ये जो ऊपर का जो 25% वाला पार्ट है ये बिल्कुल खाली हो गया, ना तो यहाँ पे हवा है ना कुछ है, बिल्कुल एकदम खाली हो गया। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये पूरा खाली हो गया, 25% जो है इसकी खाली हो गई। अब ये जो बच रहा है नीचे 75%, अब इसका 25% फिर से निकाल लिया उसने। हर बार जो भी रिमेनिंग रह जा रहा है इस कंटेनर के अंदर उसका 25% निकाल ले रहा है। पहले शुरुआत में 100% था, उसका 25% निकाल लिया तो 75% बचा। अब 75% का 25% निकालेगा तो 25% का 75% क्या, 75 सेंटीमीटर क्यूब का 25% क्या बन रहा है, 75 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका 25% क्या बन रहा है, तो देखेंगे 25% हटके 100 इंटू 75, तो ये देखिए आप 5 to the 10 0, 5 1 the 5, 5 5 the 25, 5 4 the 20, 5 3 the 15, और ये हो जाएगा 4 से 4 बच रहा है भैया, यहाँ आपका क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। ओके, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 4 से 4 6 द 24, 1 बचा, पॉइंट लग के 0, 4 2 द 8, 4 5 द 20, ठीक है। तो ये 6.25 इंटू 3, 3 5 द 15, 3 2 द 6 प्लस 1 7 और 3 6 द 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने सेकंड स्टेज पे जो 75% हवा बच रही है उसका 25% पार्ट निकाल लिया, यानी कि 18.75 सेंटीमीटर क्यूब आपने निकाल लिया एट सेकंड स्टेज, ठीक है। तो एट सेकेंड स्टेज इजेक्टिंग 25% ऑफ 75 सेंटीमीटर क्यूब, 75 सेंटीमीटर क्यूब का आपने जब 25% निकाल लिया तो रिमेनिंग एयर कितनी रह जाएगी, रिमेनिंग एयर इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर रिमेनिंग एयर कितनी रह जाएगी, 75 थी, 25% निकल गई, 25% कितनी हो जाएगी, 18.75। जब 75 में से 18.75 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया तो क्या बचेगा, 100 में से 75 गई तो 25 आ जाएगा सीधा सीधा, और ये 14 में से 8 गए ये 6 आ जाएगा, और ये 6 में से 1 गया यहाँ 56 आ जाएगा। तो यानी कि अब आपके कंटेनर के अंदर कितनी हवा मौजूद है, 56.25 सेंटीमीटर क्यूब हवा मौजूद है। देख रहे हैं आप, शुरुआत में 100 सेंटीमीटर क्यूब थी, शुरुआत में 100 सेंटीमीटर क्यूब थी, फिर उसके बाद 25% निकाल ली गई। इस 100 सेंटीमीटर की 25% जो इस कंटेनर के अंदर मौजूद हवा थी उसका 25% बाहर निकाल लिया गया, तो कितनी बची थी, 75 सेंटीमीटर क्यूब। शुरुआत में 100 सेंटीमीटर क्यूब हवा थी इस कंटेनर में, फिर 25% बाहर निकाल ली गई तो फिर 75 सेंटीमीटर क्यूब बची। फिर अगली बार क्या करा कि इस 75 सेंटीमीटर क्यूब का 25% निकाल लिया। अगली बार क्या करा कि इस 75 सेंटीमीटर क्यूब का 25% निकाल लिया, जो कि 18.75 बनता है। तो जब आप 75 में से 18.75 सेंटीमीटर क्यूब हवा बाहर निकाल लेंगे, अभी इसमें 75 सेंटीमीटर क्यूब हवा है जिसमें से 18.75 सेंटीमीटर
क्यूब आप हवा बाहर निकाल देंगे तो कितनी बचेगी इस कंटेनर के अंदर? 56.25 सेंटीमीटर क्यूब। फिर अगली बार क्या करेगा? अगली बार इसका 25% निकाल लेगा। अगली बार क्या करेगा? इसका 25% निकाल लेगा। तो जब हम 25% निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 56.75 का, सॉरी 56.25 का, तो हमारा एक कुछ वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? अराउंड ये आपकी 25% निकलने पर लगभग ऐसी वैल्यू आने वाली है, ये 45 के आसपास वैल्यू जो भी आएगी, तो ये 45 के आसपास जो भी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप जब इनका डिफरेंस देखेंगे, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आ रहा है 25, वो भी माइनस का, क्योंकि A2 माइनस A1 मैं यहां लिख दे रहा हूं D1 कितना आ रहा है? A2 माइनस A1 वो माइनस के 25 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। फिर D2 निकालेंगे तो D2 कैसे निकलेगा भाई? A3 माइनस A2 तो A3 कितना है? 56.25 और A2 कितना है? 75.00। तो ये 25 हो गया, ये 16 में से 6 में से 5 गया 1 और 7, सॉरी हाँ सही तो कर रहा हूं, 56.25 माइनस 75.00। तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से 25 गया, ये आपका आ जाएगा 75, और यहाँ कितना बचेगा? 4, 14 में से 6 गया 8, और ये तो ये कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1। तो भाई क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका माइनस के, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस के 18.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले शुरुआत के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखा तो 25 आया, फिर अगले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखा, सॉरी शुरुआत के जो देखा तो -25 आया, फिर अगले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखा तो माइनस के 18.75 आया, जो कि अलग अलग आ रहा है। शुरुआत के दो टर्म का डिफरेंस कुछ और आ रहा है, आगे के दो टर्म का डिफरेंस कुछ और आ रहा है, यानी कि कॉमन नहीं आ रहा। और जब ये कॉमन नहीं आ रहा तो ये जो स्टेटमेंट है क्या ये किसी एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही 25% निकलेगी 75 बचेगी, और फिर उस 75 का 25 निकलेगी तो आपका 56.25 बचेगी, फिर उस 56.25 का 25% निकलेगा तो लगभग 46 या 47 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा, फिर उस 46 या 47 सेंटीमीटर क्यूब का 25% निकलेगा तो फिर लगभग आपका 35-35 के आसपास बचेगा। तो जब आप इनका डिफरेंस कर करके देखेंगे तो अलग अलग आएगा। जैसे कि शुरुआत के तीन टर्म का डिफरेंस हमने देखा तो शुरुआत के दो का तो आ रहा है -25 और अगले दो का आ रहा है -18.75, जो कि बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो कंडीशन है और इससे जो एक सीरीज बनने वाली है वो क्या है? एपी नहीं है। और क्यों नहीं है? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज नॉट कॉमन या इज नॉट सेम, ठीक, ओके।